आइए अब हम स्वास्थ्य और उसके आयाम जो होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, यानी कि हेल्थ एंड इट्स डायमेंशंस। सो देर आर थ्री। अब जैसे हमने हेल्थ की डेफिनेशन पढ़ी थी कि वो स्थिति जिसमें आदमी मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से, यानी कि अ स्टेट ऑफ कंप्लीट मेंटल, फिजिकल एंड सोशल वेलबींग, यानी तीनों चीज़ें आपकी हेल्थ की डेफिनेशन में आती हैं कि जब आदमी मेंटली, फिजिकली और सोशली स्ट्रांग हो तो उसको हम कहते हैं हेल्थ की परिभाषा में ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए अब हम पढ़ते हैं कि 3 आयाम कौन से हैं। सबसे पहले है सामाजिक स्वास्थ्य, यानी कि सोशल हेल्थ। अब सोशल हेल्थ का मतलब है इट रेफर्स टू द हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ऑफ अ सोसाइटी। व्हेन वी आर कंसर्न्ड विद सोसाइटी, जब हम सोसाइटी की बात करते हैं तो वो एक ऐसी सोसाइटी के बारे में बात होती है जहाँ पे किसी भी इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटी, चांस मिलता है टू ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज विच आर असेंशियल फॉर गुड हेल्थ। यानी कि इसका मतलब ये है, उस समाज से इसका मतलब है जिसमें सभी नागरिकों को एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी वस्तुएं और सेवाओं को उपलब्ध करने के समान अवसर मिले, यानी कि आपको चांस मिले कि आप अपनी हेल्थ को ठीक कर सकें। सामाजिक स्वास्थ्य वर्ड से समझ में आ रहा है कि ऐसा समाज जहाँ पे आपके रिलेशंस, आपकी सोसाइटी के लोगों से अच्छे हों, जहाँ पे हर कोई आपकी मदद करने को तैयार हो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने को तैयार हो और आपको सामाजिक सहयोग मिले, यानी कि आपको सोशल सपोर्ट मिले। एंड इट मीन्स दैट देर इज़ adjustment in children and adults, in adults and adults, and they all encourage your personal growth। आपकी सोशल हेल्थ का मतलब ये है, ठीक है। तो इसके बाद हम आते हैं स्वास्थ्य से जुड़े कुछ सामाजिक निर्धारक होते हैं, यानी कि जब आपकी सामाजिक जो आपकी स्वास्थ्य जब अच्छा होता है, वो किस चीज़ों से आप पढ़ सकते हो कि आपकी रोज़गार की स्थिति कैसी है, आपके कार्यस्थल पर आपकी सुरक्षा कैसी है, आप तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच सकती हैं, पहुंच रही हैं, और आप सांस्कृतिक धार्मिक आस्थाएं आपकी क्या हैं, और आपकी परिस्थितियां कैसी हैं जो पर्यावरण से संबंधी हैं। इंग्लिश में दिस गोज एज व्हाट आर योर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, व्हाट इज़ द सेफ्टी ऑफ अ पर्सन एट इट्स वर्क प्लेस, and what is your access to health services, what are your cultural and religious beliefs and value systems, and what are the socio-economic and environmental conditions which are prevalent in around you। ठीक है। सो सोसाइटी आपको कैसे हेल्प कर रही है, आपको कितना कोऑपरेट करती है आपके साथ, आपको कितनी अपॉर्चुनिटीज़ देती है, ये आपका सामाजिक स्वास्थ्य है। फिर हम आते हैं मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य का मतलब होता है आपका इमोशनल और साइकोलॉजिकल वेलबींग, यानी कि आपका भावात्मक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य कैसा है, आप दिमाग से कितने स्ट्रांग हैं, आपके इमोशंस कैसे हैं, कोई आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं, ये आपका मानसिक स्वास्थ्य है। जिस व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है वह स्वयं को समर्थ महसूस करता है, जो जीवन में आने वाली प्रॉब्लम्स हैं उनके तनावों से निपट सकता है। प्रॉब्लम तो हम सबके लाइफ में आती है, तो जो प्रॉब्लम्स आती हैं, अगर आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो आप घबरा जाओगे, लेकिन अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं तो सारे तनावों से आप निपट सकते हो, ठीक है। वह स्वतंत्र जीवन बिता सकता है, अकेले रह सकता है, वह किसी बातों से डरता नहीं है, और जीवन में आने वाली छोटी छोटी कठिनाइयों समस्याओं का सामना करते हुए अनावश्यक रूप से लंबी अवधि तक परास्त और डिप्रेशन में अपने आप को महसूस नहीं करता, ठीक है। ही डज नॉट फील डिफीटेड और डिप्रेस्ड बाय स्मॉल प्रॉब्लम्स इन लाइफ, डज नॉट फियर थिंग्स, ही हैज़ अ पॉजिटिव एटीट्यूड, he is capable and competent and has satisfying relationships, he can lead a independent life।